ओम शांति। 1887 एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ था जो गणित के क्षेत्र में जैसे सबसे अधिक चमकता हुआ सितारा कहलाया गया। श्रीनिवास रामानुजन। वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था खास, यहां तक कि मैथ्स में तो फेल था, पर उसकी प्रतिभा गणित में ऐसी थी कि आश्चर्यचकित कर दे सबको। ज्यादा नहीं जिया, केवल 32 वर्ष तक जिया, पर इन 32 वर्षों में गणित के ऐसे थियरम और ऐसे सिद्धांत बनाए, उसमें 3000 से भी अधिक फॉर्मूले और थियरीज, कि आज उसके नाम पर मैगजीन और कितने सारे थियरम उसी के नाम पर है। केवल 32 वर्ष की उम्र में, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, मैट्रिक फेल, गणित में भी फेल। और जब उसकी प्रतिभा का पता हार्डी को चला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, प्रोफेसर हार्डी, तो प्रोफेसर हार्डी को आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है भारत में। तो उन्होंने पोस्टल कम्युनिकेशन एक लेटर भेजा और कहा कि तुम मैथ्स के बारे में क्या जानते हो, मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, परंतु श्रीनिवास रामानुजन ने 2 ज्योमेट्री के फॉर्मूले सॉल्व करके भेज दिए। और जब प्रोफेसर हार्डी ने पढ़े, उसको आश्चर्य हुआ, ये उम्र का व्यक्ति और ये फॉर्मूला सॉल्व करना असंभव है। उन्होंने खर्चा किया और उसको लंदन बुलाया अपने खर्चे से। और जब रामानुजन के साथ वो रहे, उस समय प्रोफेसर हार्डी मैथ्स के क्षेत्र में सबसे ऊंची पर्सनैलिटी, शायद ही उसके जैसा कोई होगा गणित के क्षेत्र में। तो जैसे ही हार्डी रामानुजन के साथ थे, उनको लगा मैं गणित में छोटा सा बच्चा हूं इसके सामने, क्योंकि वो एक सम लिखते थे और कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन हो, कम से कम 6 घंटे तो लग ही जाते, पर ये व्यक्ति तो तुरंत उत्तर दे रहा है। एक होता है प्रश्न पूछा गया और सोचना कि मैथ्स का क्या हल है, पर वो थिंकिंग गैप ही नहीं है, ऐसा उत्तर दे रहा है वो। इसे आश्चर्य लगा और ये गणित के क्षेत्र में इसकी प्रतिभा अद्भुत अपूर्व थी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा। एक बार जब रामानुजन बीमार पड़ा, विदेश में ही जब था, तो प्रोफेसर हार्डी उससे मिलने गए और बेड पर जब लेटा था, वहीं से उसने देखा कार का जो नंबर है, जिस कार में वो बैठ के आया है, 4 नंबर थे। तो रामानुजन ने कहा, आपकी ये जो कार है और उसका जो नंबर है, इस 4 नंबर के मैं आपको एक एक विशेषता बताता हूं मैथ्स के, और एक एक विशेषता एक एक नंबर की बताई। हार्डी ने तो दंग रह गया ये जानकर कि मेरी कार और मुझे पता नहीं, और मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, और उसमें एक एक फिगर की इतनी विशेषता है। उसको 6 मास लगे ये जानने के लिए कि रामानुजन ने जो कहा है वो तो सत्य तो है, पर प्रूफ करने के लिए, और वो भी एक ही नंबर की विशेषता प्रूफ कर पाया। प्रोफेसर हार्डी ने मरते वक्त अपनी वसीयतनामा में लिख के गया कि 3 जो आंकड़े हैं और जो रामानुजन ने उनके विषय में जो कहा है, उस पर खोज जारी रहे, क्योंकि रामानुजन ने कहा है तो वो सत्य ही होगा। 22 साल के बाद, 22 साल तक रिसर्च हुआ, 22 साल प्रोफेसर हार्डी के मरने के बाद, रामानुजन तो उससे पहले ही चले गए, वो प्रूव हुआ कि वो जो तीसरे आंकड़े थे 3, वो भी राइट है। जो उसने कहा था मैथमेटिक्स के बारे में, जो उसके थियरम, जो उसके फॉर्मूले, एक एक उसकी जो सोच थी, उसने जो एक सिद्धांत कह दिया, अभी उस पर एक डिपार्टमेंट है पूरा मैथमेटिक्स में, उस पर अभी भी खोज जारी है कि उसने कहा था ना वो सत्य ही होगा। हम ढूंढ रहे हैं, मतलब प्रमाण ढूंढ रहे हैं खाली। भारत आया, बीमार पड़ा और 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। तो
ऐसे कुछ अद्भुत व्यक्तित्व हुए हैं। और उसको कहते थे तुम ये कैसे करते हो। वो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था। वो कहता था देवी माँ की शक्ति मेरे अंदर काम करती है, मैं कुछ भी नहीं करता। और उसको कुछ हो जाता है यहाँ पर, जैसे थर्ड आए उसकी भुवे, जैसे ही मैथ्स का कोई सम आता था यहां ऐसे तन जाती थी और एकदम से उत्तर आ जाता था उसके पास। तो लौकिक जगत में उस गणित के क्षेत्र में ऐसी विभूतियां हुई है, जिन्होंने जो कुछ कहा वो सत्य हुआ। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आध्यात्मिक गणित की, कि इस जीवन के गणित में, इस ब्राह्मण जीवन के गणित में ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हम कर दे, वो कौन सा फॉर्मूला है कि जो हम करें तो निरंतर सफलता हो। पर सफलता की चर्चा कल करेंगे। आज हम पहले चर्चा करेंगे फेलियर फॉर्मूला की, कि ब्राह्मण जीवन में ऐसा वो कौन सा फॉर्मूला है कि जिससे 100% फेलियर निश्चित है, असफलता। और जो फेल होना चाहे वो इस फॉर्मूला को अवश्य अपने जीवन में लागू करे। तो फॉर्मूला का नाम है 2Q + 2C = 0। ये अव्यक्त वाणी है 27th, ये जाकर पढ़ना बाद में, 27 अक्टूबर 1975। पूरी मुरली इस कोटेशन पर है। 27 अक्टूबर 1975, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब की ये मुरली है। पिछले जन्म में थे तब। तो फेलियर फॉर्मूला, बाबा ने इस मुरली में इतनी अच्छी बातें बताई है कि ब्राह्मण बनते हैं, खुशी इतनी होती है, भगवान मिला और बहुत आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कुछ समय के बाद खुशी क्यों गुम हो जाती है। ज्ञान पता है, साधन अधिक है, समय नजदीक है, परंतु खुशी गायब है। पर वो जो खुशी थी जब भगवान मिला, आहा मोमेंट्स, वो अब पता नहीं कहां चले गए। वो जो अशरीरीपन का अनुभव होता है, वो जो बाबा का एक गीत सुनते थे तो आंखों से अश्रुधारा बहती थी। अभी तो इतने गीत है, इतने गीत है, आंखों से आंसू सूख गए। क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो बाबा ने कहा कुछ इक्वेशन गलत है। तो एक गलत फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जीवन में अप्लाई करो तो फेल, सीधा फेल। वो फॉर्मूला है 2Q + 2C = 0। सबसे पहला है कोटेशन। पहला है कोटेशन। कोटेशन अर्थात उदाहरण, कोटेशन अर्थात दृष्टांत, कोटेशन अर्थात दूसरों ने ये किया, ये लोग भी ऐसा करते हैं। दूसरों के जीवन का दृष्टांत देकर अपने जीवन के सिद्धांत बनाते हैं। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। दूसरों के जीवन के दृष्टांत देकर क्या करते हैं? अपने जीवन के सिद्धांत बनाते हैं। इसने ऐसा किया, ये भी ऐसा करते हैं, इन्होंने किया तो हमने किया तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो बड़े हैं, बड़े भी ऐसा करते हैं। कोट करते हैं, उदाहरण देना, दृष्टांत देना। बाबा आपने इस मुरली में ये कहा था, बाबा आपने इस भाई को ये श्रीमत दी थी, वही श्रीमत मैं अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने ही कहा था, डेट सहित मुरली बाप को सुनाते हैं, बाबा आपने इस मुरली में ये कहा था, अब हमको कुछ मत करना, हमने वही किया। आपने उस भाई को कहा था ना कि बाहर का भी तुमने थोड़ा खा लिया तो चलेगा, वही तो हमने किया। तो कोट किसको करते हैं? महारथियों को, कि ये इतने बड़े हैं, ये इतने सालों से यहां पर है, ये ऐसा करते तो हम तो अभी अभी आए, तो हमने किया तो क्या फर्क पड़ता है। फॉलो किसको करना है यज्ञ में? क्यू, 2Q। पहला क्यू है कोटेशन, कोट करना दूसरों को। कोट करना अर्थात इसमें परत चिंतन समाया हुआ है, परत दर्शन समाया हुआ है। इसी मुरली में बाबा ने कहा कि ये जो परदर्शन है पतन की ओर ले जाएगा।
तुम यहाँ किस लिए आए हो? दूसरों को देखने के लिए आए हो? दूसरे क्या करते हैं ये सोचने के लिए आए हो? दूसरों ने 50 साल तपस्या की है, तुमने कितने साल की है? वो 1 सेकंड में अशरीर बन जाएंगे, तुम कैसे बन पाओगे? दूसरे दूसरों से सेवा लेते हैं, तो हमने भी अपने सेवादारी रख दिए 4। बाबा ने कहा अपने काम खुद करो, तुम्हें किसी से सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है। कोट करना अर्थात दूसरों को देखना यज्ञ में, और इसने ये किया, उसने वो किया, और इसकी एक वायुमंडल भी क्रिएट करना। कई लोगों की वाणी, वार्तालाप, चर्चा ही ऐसी है कि उसमें सहज भाव से ये सारी चीजें आती है। कौन सी चीजें? दूसरों ने क्या किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ये किया, उसने वो किया। मतलब उनका जो नॉर्मल बोलचाल है उसमें 3-4 लोगों के उदाहरण, दृष्टांत, कोटेशन समाये हुए हैं। बोलते ही ऐसा है कि इस भाई ने ये किया, इस बहन ने ऐसा किया, ये बहन जी भी ऐसा करती है। ये बहन कहाँ पढ़ती है मुरली? ये तो बिना पढ़े ही मुरली सुना देती है। उसको कोट कर रहे हैं। यदि फेल होना है तो इस फॉर्मूला को अपने जीवन में अप्लाई करना है, तुरंत लागू करना, विथ इमीडिएट इफेक्ट। ताबड़तोड़ अपने बोल में दूसरों को कोट करना चालू करो। बाबा को भी कोट करते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, क्योंकि बाबा की जो मुरली चली है, इसी मुरली में बाबा ने कहा है जो भी मुरलियां चली है व्यक्ति, स्थान, सर्कमस्टांसेस को देखकर चली है। जो भी मुरलियां चली है वो ये सब चीजों को देखकर चली है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तोड़ मरोड़ के बाबा की श्रीमत को अपने टाइप का बना के, सुविधाजनक बना के, उसको अपने टाइप से, अपने रीति से उसको यूज करना, ताकि कोई कुछ कहे नहीं। कहे तो हमारे पास उत्तर रेडीमेड है, हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये कारण है। एकदम ज्ञान युक्त तो उत्तर तैयार है, किसी के भी मुंह को ताला लगाने के लिए। तो जो भी मुरलियां है वो देश, काल और परिस्थिति अनुसार चलिए। सामने कौन बैठा है, किसी मुरली में कुछ बात है, किसी मुरली में कोई बात है। कोई किस ग्रुप से मिल रहे, कोई किस ग्रुप से, और मिल कब रहे, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले। हम वहां की बात उठा के यहां लगा देना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तोड़ मरोड़ के, मनमत उसमें मिक्स कर देना। यह है कोटेशन। पहला क्यू अर्थात कोटेशन करना, अर्थात दृष्टांत देना। मुरली से ले लेना या व्यक्तियों से, महारथियों से, सीनियर से, साथियों से, और उनकी बातों को उल्टा तिल्टा कर देना। ये पहला क्यू। दूसरा क्यू है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अर्थात ड्रामा को नहीं समझा है, प्रश्न चित्त बना है व्यक्ति। ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतने बड़े हैं फिर भी ऐसा करते हैं। कल की मुरली में था ना, कोई आत्माएं क्या करते हैं यहाँ कुंभकर्ण बनकर? नींद बहुत करते हैं। खाना, पीना और सोना 3 प्रकार की साधना है। त्रयोपासना 3 रतन पायो, 3 प्रकार की साधना करने में मगन है, खाना, पीना और सोना। इसके अतिरिक्त वो अपनी साधना को भंग नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन से भरा है जीवन। क्वेश्चन इसलिए भरे हैं क्योंकि अपने जीवन के बारे में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मैं तो सब अच्छा करता हूं पर मेरे साथ, मेरे बारे में खराब खराब क्यों बोलते हैं। मैं तो किसी के बारे में खराब नहीं बोलता, फिर ये लोग मेरे बारे में खराब क्यों बोलते हैं। ये यहाँ ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों करता है, इसको वहां से, इसके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। चलो हमारे साथ कुछ नहीं, पर इसके साथ क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ढेर सारे प्रश्न हैं, अर्थात ड्रामा के रास को नहीं समझा है। ड्रामा में जैसे हमको अन्याय दिखाई दे रहा है, ड्रामा में गड़बड़ दिखाई दे रही है, ड्रामा के कुछ सीन हमको बिल्कुल ही नापसंद है, देखना ही नहीं चाहते। उसको याद करो तो खून खौलने लगता है। ज्ञानी होकर ऐसा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी और ऐसा कर रहे हैं।
यहां पर भी वही जो वहां था, वही सूक्ष्म राजनीति। तो क्वेश्चन से भरा हुआ जब जीवन है तब खुशी गायब हो जाती है। इस मुरली की शुरुआत ही वहां से है कि पहले पहले कितना ऊंचा उड़ते हो और फिर क्या आके बैठ जाती है, कंकड़ी। कंकड़ी आकर बैठती है, फिर कहते कंकड़ी आ गई, गिर गए, झुक गए, रुक गए, और ये क्या हुआ, ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी भयभीत भी हो जाते हैं, डर जाते हैं, चूहा कहां से आ गया और चींटी कहां से आ गई और हाथी जैसी दिखाई देती है चींटी। ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे प्रश्न ही इतने, प्रश्न से भरा हुआ है मन, डिससैटिस्फाइड, अतृप्त है आत्मा, कोई भी चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इस यज्ञ की मन से निषेध है, हर चीज का निषेध, हर चीज के प्रति ना है, हर चीज में दोष दृष्टि है, जो भी अच्छा हो रहा है उसमें ही दोष ढूंढ रहे। क्वेश्चंस। तो 2Q प्लस 2C, फिर क्या करने लगते हैं, दूसरों को शिक्षा देने लगते हैं, सिखावन देने लगते हैं, करेक्ट करने लगते हैं, तुम्हें ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए। यज्ञ का जो मूल सिद्धांत है स्व परिवर्तन, वो छूट जाता है और दूसरों के परिवर्तन में लग जाते हैं। तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों करते हो, दूसरों को करेक्शन देने चालू हो जाता है और बाप से कनेक्शन टूट जाता है। तो दूसरों को करेक्शन देना, दूसरों को सिखाना, श्रीमत सिखाने में बड़ा अहंकार को तृप्ति मिलती है। हाँ, शिक्षा देने की भी बाबा ने विधि सुनाई है। जब किसी को शिक्षा देनी है तो कैसे देनी है, सबसे पहली विधि, पहले सोमान में स्थित हो जाओ, फिर उसको बहुत ऊंची दृष्टि से देखो, फिर उसकी विशेषता का गुणगान करो। ये है भूमि तैयार करना, और फिर हल चलाओ। हम पहले शिक्षा देते, बाद में ये सारी चीजें बाद में सोचते। बाबा ने पहले ही हल चला देते। बेचारी अभी भी जमीन इतनी तैयार नहीं है, वो इतनी उर्वर जमीन नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं है कि जिसमें हम सीधा, किसी ने देखा ये इसका मोबाइल बजा, निकलने दो, अभी योग खत्म होते ही समझ में नहीं आता है तुमको मोबाइल बंद करना चाहिए तुरंत। बाबा ने क्या है, पहले स्वयं समान में स्थित हो जाओ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उसको समान में स्थित कराओ। थर्ड स्टेप, उसकी विशेषता का गुणगान करो। तब तो ये बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल का उसका गुणगान करते ही वो तो खो ही जाएगा फिर आगे की फोर्थ स्टेप। ये मन ही मन, उसके बाद में शिक्षा दो, क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली है पूरी इसके ऊपर एक, दूसरों को कैसे शिक्षा देनी है इसकी। तो सबसे पहले तो खुद ही को शिक्षा दो, दूसरों का करेक्शन तो बाद में। दूसरों को करेक्शन करने वाले हम नहीं करेंगे तो यहाँ बैठे हैं बहुत, करने दो जिसको कराना है, हमको नहीं करना है। तो करेक्शन करने बैठना दूसरों को। अगला है नेक्स्ट ही, बाबा ने इसके लिए शब्द क्रिटिसिज्म, बाबा ने शब्द प्रयोग किया है विरोध करते एक दूसरे का, दूसरों का विरोध करना, मन मुटाव, टकराव आपस में, इसने ये किया, इसने ये किया, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। दूसरों की कंप्लेंट लेकर जाना सीनियर के पास कि इन्होंने ऐसा किया, इनका कुछ करो। क्रिटिसाइज करना, विरोध करना किसी का, किसी के ओपिनियन का, किसी के राय का, किसी के मत का, किसी के जीवन का, किसी की धारणाओं का, किसी की पर्सनल लाइफ का, किसी के किसी संबंध का। व्हाट इज दैट टू यू? दूसरों का विरोध करना, बहुत नेगेटिव ऊर्जा है इसमें, बहुत नेगेटिविटी समाई हुई है। तो ये है क्रिटिसिज्म। तो जब कोटेशन होगा, क्वेश्चंस होंगे जीवन में। क्वेश्चंस अर्थात रास को नहीं समझा, कोटेशन अर्थात परचिंतन, करेक्शन अर्थात सारी बुद्धि दूसरों के परिवर्तन में लगी हुई है, क्रिटिसिज्म अर्थात अंदर से नेगेटिविटी है, घृणा है उस आत्मा के प्रति, नफरत है जबरदस्त, इसलिए तो उसका क्रिटिसिज्म करते। कुछ भी वो कहे वो गलती है, जिससे हमारा मोह होता है, आकर्षण होता है, उसका हर चीज सही लगती है। उसने जो भी कह दिया वो राइट है, और जो हमें स्वीकार नहीं है, जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट करके रखा है, अपने रिजेक्ट लिस्ट में डाला है, उसने अच्छे से अच्छी ज्ञान युक्त बातें भी कह दी, कोई सजेशन दे दिया, उसमें भी
कोई ना कोई नुक्ताचीनी, कुछ ना कुछ गलत उसमें से निकाल लेंगे। तो ये जब 2Q और 2C होगा, परिणाम क्या है? 0। 0 से कनेक्शन टूट जाएगा, 0 बन नहीं पाएंगे, आत्माभिमानी बन नहीं पाएंगे, और वो जो 0 है उससे कनेक्शन टूट जाएगा, और जो कुछ पुरुषार्थ किया वो सब 0 हो जाएगा। ये है फेलियर का फॉर्मूला। इस मुरली में बाबा ने एक और 5वीं चीज भी ऐड की है, जो हमने इधर फॉर्मूला में नहीं रखी। वो कहा बाबा ने साल्वेशन, कि मुझे ये चाहिए, ये जब मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, वो नहीं मिलेगा तो मैं सेवा नहीं करूंगा। हाँ, ये जब चाहिए, ये जब होगा तो मैं सेवा करूंगा, ये जब मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं सेवा नहीं करूंगा। इच्छा है। ये भी एक 5वीं चीज बाबा ने कहा, चलते चलते ये 5 चीजें तुमको पीरा देती है। तो क्या किया जाए अब? ये तो है फेलियर फॉर्मूला। अब किया क्या जाए? सक्सेस फॉर्मूला हम कल देखेंगे, वो भी ऐसा ही है, यही सक्सेस फॉर्मूला भी है, पर आज फेलियर फॉर्मूला। तो सबसे पहले कोटेशन से कैसे मुक्त हो? कोटेशन से कैसे मुक्त हो? कोटेशन अर्थात दृष्टांत, उदाहरण देना। कभी कभी बहुत सारे निगेटिव उदाहरण हमारे आसपास चल रहे हैं, देख रहे हैं हम, दिखाई दे रहा है कि ये भाई ऐसा है, ये भाई ने ये किया, उसने ऐसा किया, इस आत्मा ने ये किया, उस आत्मा ने ये किया। देखते हुए न देखना, और देखते हुए उसे अंदर समा लेना, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें। जैसे उस परिवार में 1000 चीजें होती है, वैसे ये भी तो एक परिवार है। वन की काठी, एक चंदन का वृक्ष, 1000 संस्कार वाली आत्माएं हैं, 1000 प्रकार के हिसाब किताब यहां चल रहे हैं विद इन ब्राह्मण फैमिली। तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, पर सब कुछ देखते हुए अंदर ही अंदर संभालो। देख रहे परंतु नहीं देख रहे, सुन रहे परंतु नहीं सुन रहे। वो सुनना, उनको याद रखना और उनका उचित समय पर प्रयोग करके बोलना, ये सब पतन है, व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। ये करने हम यहां नहीं आए। तो ऐसे दृष्टांत देना दूसरों के जीवन के, कि दूसरों ने, हाँ, उसमें से एक चीज है, गलत अगर दिखाई दे रहा है तो एक संकल्प करना है, मुझे ये नहीं करना है। क्या सीखना है उससे? कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसको हम करेक्शन नहीं देंगे, पर उससे क्या सीखेंगे कि मुझे, जैसे मुरली चल रही है, कोई सो रहा है, अगर उसको जगा दे तो क्रोध के भागी, उसका भाजन बन जाएंगे हम, छोड़ेगा नहीं तुम्हारा पीछा। फिर जब तुम सो रहे होंगे उसको अवसर ढूंढेगा, कब इसको जगाऊं। क्योंकि तुमने जो उसको करेक्शन किया, उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना उसको। तो क्या करेगा बेचारा? तो ये सोचना, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई किसी नाम मान शान के ही पीछे पड़ा हुआ है, अब हमारे सामने सब दिख रहा है, आगे 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 चाटुकारिता और बहुत सारी ऐसी सब चीजें चल रही है, फोटो, ये वो, हमको पता है इनका ज्ञान योग 0 है, पर ये सब दिखावा चालू है। तब क्या करना है? एक संकल्प करना है, मुझे ये नहीं करना है, और ना ही इनका दृष्टांत मुझे याद रखना है, और ना ही इसको एक चटपटी सी कहानी बनानी है और प्रस्तुत करनी है। लोग क्या करते हैं, एक बात जो सुनते हैं, अपने खर्च से मिर्च मसाला खरीद कर उसमें डालते हैं। एक स्टोरी है, मिर्च मसाला खुद मार्केट से जाके खरीद कर अपने खर्च से उसमें डाल के फिर उसको परोसते हैं अपनी मंडली के पास। चाराने की बात, और 1 रुपए का मसाला, तेल, सब उसको छोक वाटिका में डाल के उसको बड़ा ही टेस्टी बनाकर फिर उसको परोसते हैं। ये सब दृष्टांत है। ये 4 चीजें इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि हर एक को अपने अंदर चेक करनी है कि मेरे दिनचर्या में मैं दिन भर कौन से दृष्टांत देता हूं, कौन से उदाहरण देता हूं, कौन सी बातों का, व्यक्तियों की चर्चा करता हूं, और उसको कहानी बना के, उसको व्यर्थ की चर्चा करके 1 घंटा 2 घंटा कब चला जाए पता ही नहीं चलता है। सपोज 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 2 ब्राह्मण आत्माएं,
वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसने कोई तो गलत एक बात कर दी, दोनों की दुश्मनी है तो इसलिए दोनों दोस्त हैं, इसलिए बात कर रहे तीसरे के बारे में। वो बात का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगा, आज कितना भी लंबा खींच सकता है वो। तो कोटेशन ये सब हमको नहीं करना है, ये करने हम यहां नहीं आए, यहां केवल एक बाप को देखना है बस। यहां जो कुछ हो रहा है खेल है, कुछ परसों वरदान था ना, खेल है, पेपर है, मिकी माउस, साइड सीन्स, कार्टून शो, ये सब हो रहा है, ये होते रहेगा, हमको इससे अप्रभावित रहना है। दूसरा बताया क्वेश्चंस, क्वेश्चन से पार जाने की क्या विधि है? प्रश्नों से पार। इतने प्रश्न, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न हैं, और जो उत्तर देता है उससे 100 प्रश्न और निकलते हैं। पकड़ते हैं किसको पूछूं, नए नए व्यक्तियों को पकड़ते हैं, ये दिखा हाँ इसको पूछना चाहिए, इसको पूछा, और जो उत्तर उसने दिया फिर उसमें से 10 प्रश्न और निर्माण करते हैं। इन प्रश्नों का कोई अंत ही नहीं है, प्रश्न निकलते ही जाते, निकलते ही जाते। हाँ, पूछने का शौक है, पूछने में नाम मान शान है। जैसे दादी का क्लास चालू है और हमने हाथ खड़ के पूछा, हमें दादी क्या उत्तर देने में उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है मैंने पूछा, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, मैं पूछ रहा हूं, मेरे पूछने में इंटरेस्ट ज्यादा है। उत्तर तो पहले से ही पता है उत्तर तो वही है ना जो मुरलियों में आते हैं, याद करो बाप को और सब बूंदो नष्ट, वो तो सब पता है। उत्तर में रस ही नहीं है, रस कितने नए नए प्रश्न में। सतयुग में ये क्या होगा, फिर सतयुग में वैसा क्या होगा, इसमें बहुत रस है, प्रश्न पूछने में बहुत रस है। ये भी एक असली नकली संस्कार है। खंडे की मुरली में आया था ना, असली संस्कार है आदि अनादि स्वरूप, नकली संस्कार क्या है? वायुमंडल के कारण, देश के कारण, कल्चर के कारण, संस्कार के कारण, नेचर के कारण ऐसा हो रहा है घबराना। बाबा ने कहा तुम्हारा अनादि असली संस्कार क्या है? ये तो नकली संस्कार है, माया के वशीभूत, ये असली संस्कार नहीं है। तो क्वेश्चंस का उत्तर है अमृत वेला, सभी प्रश्नों का उत्तर है योग तपस्या, सभी प्रश्नों का उत्तर है एक बीज रूप स्थिति। सब प्रश्न बाजू में, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, खत्म। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, बहुत सारे प्रश्न लेकर आता है, वो कहता है उत्तर दो, वो कहता है उत्तर मैं दूंगा परंतु 1 साल के बाद, 1 साल तक तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा, फिर मैं तुमको सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक बूढ़ा सन्यासी वहां बैठा रहता है, वो कहता है इनकी बातों में बताना, मैं भी ऐसे ही आया था, आज 40 साल हो गए प्रश्न ही खत्म हो गए, जो पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि तुम इनके साथ रहे मतलब गए, तुम्हारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न लेकर आया था और इन्होंने कहा था मेरे साथ रुक जा, 1 साल के बाद पूछना, अभी 40 साल हो गए प्रश्न खत्म हो गए। तो वो कहता है ठीक है, और वो रुक जाता है, और जैसे उनके सानिध्य में रहता है, तो वो उनके सानिध्य में रहता है, और वो मौन, और वो साधना, और वो रहते रहते संन्यस्त जीवन, वैराग की बातें, तपस्या की बातें, वो सुनते 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 कहां वो प्रश्न खो गए, वो भी फंस गया तो प्रश्न सारे खत्म हो जाए। फिर है करेक्शन, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरों को हमें करेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे जगदीश भाई जी ने एक उदाहरण दिया था, इसके पहले भी सुनाया था। एक घर है, वहां पर एक कुत्ता है जो घर की देखभाल करता है। एक रात एक चोर घुस आया, अब कुत्ता था सो गया था कुत्ता, तो वहां एक गधा था, उसको लगा कुत्ता सोया तो मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे तो कुछ करना चाहिए ना, कि चिल्लाना चाहिए, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या कहते हैं उसको, गधे को चिल्लाना, रेंगना, मूइंग। तो वो चिल्लाने लगता है। चोर तो भाग जाता है, घर का मालिक जागता है और उस गधे को चिल्लाते देखता है, उसकी बहुत पिटाई करती। जेने काम तेने करे, बीजो करे तो दंडा खाए जिसका काम है उसको ही करना है, दूसरों का काम तुमको नहीं करना है। पर कर्तव्य में श्रेय नहीं है, स्व कर्तव्य जो है उसी में श्रेय है।
वो शुभ भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करो। कंट्रोल शुभ भावनाएं, कि जाकर उसको करेक्ट करूं, जाकर उसको बताओ कि ये है। और वास्तव में कोई परिवर्तन ऐसे नहीं होता है कोई। यहां तो अहंकार की लड़ाई है ये। उसको लगता है, उसको क्या पता हमारे अंदर कितनी शुभ, वो तो केवल शब्दों को देखता है, और अगर ये हमारे शब्द कठोर होंगे तो वो कभी नहीं बदलेगा फिर तो। और जैसे ऐसा ही प्रिंसिपल, जैसे घर वाले जो है लौकिक वालों, वी आर द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ टू ट्रांसफॉर्म देम। उनका कल्याण किसी तीसरे के द्वारा होने दो। ये भी सही है। तो किसी को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। और करेक्शन जो होता है ना, हम अगर हमको कोई कहे कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तो हमको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। वो करेक्शन एक तरफ रह जाता है, अब इसने क्यों कहा, हु इज ही, इस पे फोकस चला जाता है ज्यादा। उसी तरह किसी को करेक्ट करना, अगर हाँ हमसे कोई राय लेने आए तो हम बताएं, ये तो दुश्मनी मोल लेना है। किसी को करेक्ट करना अर्थात किसी को करेक्शन देना, अर्थात दादी जानकी ने एक क्लास में कहा था, इस ब्राह्मण परिवार में किसी को करेक्शन देना अर्थात दुश्मन निर्माण करना, शत्रु निर्माण करना। हम शत्रुघ्न हैं। दूसरों के दुश्मन नहीं। फिर है क्रिटिसिज्म। किसी का विरोध करके हमको क्या मिलने वाला है? विरोध करने की भी बड़ी एक ललक लालसा होती है कि इसने जो कहा इसका विरोध किया जाए। समझना एक होता है, समझना उसको। हम ये नहीं कह रहे कि उसको मानो, नहीं मानो, पर क्रिटिसाइज करना, सीधा क्रिटिसाइज करना बिना समझे हुए, ये अपरिपक्वता की निशानी है, इमैच्योरिटी की साइन है। जैसे कोई आया और वो कहता है ये आयुर्वेद है, हम कहते बिल्कुल हमको ये स्वीकार नहीं, हम मानते ही नहीं इसको, पर उसका भी अपना एक साइंस है। हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला है। इस संसार में हर व्यक्ति हर पैथी से ठीक हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि यही एकमात्र ठीक है और साइंटिफिक है। यहां तो हजारों हॉस्पिटल में जाके ठीक नहीं होता, उधर झाड़ फूक वाले से ठीक होके आता है। क्योंकि हीलिंग के पीछे बहुत बड़ी चीज है, फेथ भी तो काम करता है। किसी की राख से ठीक हो जाता है, किसी की बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। फेथ, जिसका जिसमें फेथ होगा उसी के द्वारा वो ठीक होता है। जिसका कितना भी अच्छा हो पर फेथ नहीं है तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी। देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। शेक्सपियर का एक पात्र हैमलेट अपने साथी होरेशियो से कहता है कि तुम जितना सोचते हो ना, बहुत फिलोसोफर होता है उसका साथी, उसका सैनिक, उससे परे इस संसार में और बहुत सारी चीजें हैं। देन आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। तुम जो सोचते हो, तुम्हारी सोच तर्क से परे भी कुछ सिद्धांत है जो हम नहीं पता हमको क्या है, इस दुनिया में कैसे चलता है ये सारा कुछ। तो किसी को करेक्शन, किसी का क्रिटिसिज्म हमें नहीं करना है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जीवन में तो क्या मिलेगा? जीरो। जीरो अर्थात फेलियर, जीरो अर्थात जीरो से कनेक्शन टूट जाना। तो आप सबको आज काम दे रहे, एक कौन सी मुरली है ये? 27 अक्टूबर 1975 की जो मुरली है उसका टाइटल ही ये है, कोटेशन, क्वेश्चन, करेक्शन, तीन चीजें। तो जीरो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को अपने जीवन से हटा देना है। स्पिरिचुअल रामानुजन वो कैसा एकदम एक्यूरेट था, एक एक चीज को एकदम गहराई से समझ लेता था और एक्यूरेट फॉर्मूला अप्लाई करता था। इसके लिए मैथमेटिक्स में उसने जो कहा कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, कहीं पर भी। उसके कितने 3900 सिद्धांत है मैथमेटिक्स के। और कितनी उम्र में गया? 32 साल की उम्र में काम पूरा हो गया, उसका जीवन लीला समाप्त। इतनी छोटी सी उम्र में, राइट। बहुत सारे अवार्ड्स है, उसके नाम पर अवार्ड है, उसको अवार्ड नहीं है, उसके नाम पर अवार्ड है। सो ऐसे भी लोग आए हैं।
तो ये हमारा क्या है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। तो यहां पर भी हमको फेलियर भी पता चाहिए और सक्सेस किससे होगा उससे भी पता चला। कल की क्लास में हम देखेंगे सक्सेस फॉर्मूला, और सक्सेस फॉर्मूला कौन सा है, 2q + 2c = 0 पर दूसरे अर्थों में। ठीक है, ओम शांति।